बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टलन न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका, हुकूमत का लॉन्ग मार्च की इजाजत न देने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। PTI के लॉन्ग मार्च अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। किसी को इस्लामाबाद बंद करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमन अमान में खलल डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। धरनों से मईशत खराब और दिहाड़ीदार मजदूर मुतासर होगा। इजलास में फैसला। लॉन्ग मार्च हर हाल में होगा, रोक सको तो रोक लो। चेयरमैन PTI इमरान खान का हुकूमत को दो टोक पैगाम। कहते हैं आज मुल्क में फैसला कुन वक्त है, अब किसी के न्यूट्रल रहने की कोई गुंजाइश नहीं। डिक्टेटर और नून लीग की हुकूमत में कोई फर्क नहीं। कुछ लोगों को गिरफ्तार करके ये लोगों को डराना चाहते हैं। मुल्क तबाही की तरफ गया तो आप भी उतने ही जिम्मेदार होंगे। कल खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद के लिए निकलूंगा, वाज़ेह कह दिया है। पुरअमन एहतजाज करने जा रहे हैं। अब फैसला होगा कि मुल्क ने किस तरफ जाना है। लॉन्ग मार्च से पहले पुलिस का क्विक मार्च। PTI रहनुमा और कारकुनों के घरों पर छापा मार कार्रवाइयां। रहनुमाओं समेत 150 जायद कारकुन गिरफ्तार। लाहौर में हमाद असर की रिहाइश का पहुंचने वाले दर्जनों कारकुन और मियां असलम इकबाल के भाई अफजल इकबाल गिरफ्तार। लाल हवेली में शेख रशीद के मुलाजमीन से भी पुलिस की पूछताछ। रावलपिंडी, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, साहिवाल समेत दीगर शहरों में भी पुलिस का क्रैकडाउन जारी। लाल हवेली के शहंशाह के गिर्द घेरा तंग। पुलिस का शेख रशीद के घर एक बार फिर छापा। 6 कारकुनान गिरफ्तार। शेख रशीद की ट्विटर पर तस्दीक। कहते हैं लाल हवेली के इर्द गिर्द वर्दी और सफेद कपड़ों में पुलिस तैनात है ताकि कल 2 बजे निकलने वाली आजादी मार्च रैली का रास्ता रोका जा सके। PTI कारकुनों के खिलाफ पुलिस की छापामार कार्रवाई के दौरान शहीद कांस्टेबल की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आला पंजाब समेत दीगी रहनुमाओं की शिरकत। गुज़श्ता रात पुलिस की कार्रवाई के दौरान PTI कारकुनान ने घर की छत से फायरिंग की, जिससे कांस्टेबल कमाल अहमद सीने में गोली लगने से शहीद हो गए थे। लॉन्ग मार्च में निपटने के लिए हुकूमत की हिकमत अमली तैयार। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद। रावी पुल को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया। पुलिस की भारी नफरी तैनात। GT रोड भी सील। रावी पुल बंद होने के बाद शहरी मोटरसाइकिल कश्ती पर रखकर रावी पुल अबूर करने पर मजबूर। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा का पंजाब से राबता मुनक़ता। सूबों के दरमियान राबता सड़कें कंटेनर्स लगाकर बंद कर दी गईं। सिंध के बाद पंजाब में भी दफा 144 नाफिज। रेंजर्स तैनात। नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे भर में किसी भी किस्म की रैलियां निकालने, इज्तिमा या मुजाहरे पर पाबंदी होगी। 5 से ज्यादा अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका थाने का SHO कार्रवाई करेगा। नून लीग के रहनुमा ताड़र कहते हैं इमरान खान चाहते हैं इख्तिदार में नहीं रहा तो अफरा तफरी पैदा करूं। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। खूनी मार्च होगा कि ऐलानात करने वालों से हिसाब लेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मुखालिफिन को खबरदार कर दिया। कहते हैं गालियां देने वालों ने गोलियां बरसाना शुरू कर दी। कानून को हाथ में लिया गया है, अब कानून जवाब लेगा। पुलिस एहलकार की शहादत से साबित हो गया इमरान खान दहशतगर्द है। इमरान खान मार्च की आड़ में मुल्क में खाना जंगी की साजिश कर रहा है। खाना जंगी अफरा तफरी, फसाद और इंतशार को कानून के रास्ते से रोकेंगे। छापों के दरमियान पुलिस कांस्टेबल की शहादत पर मरियम औरंगजेब भी बोल उठी। कहती हैं लाहौर में पुलिस एहलकार पर फायरिंग करके सुर्ख लकीर पार की गई। मईशत की बहाली और अवाम के रिलीफ के रास्ते में सुर्ख लकीर खींच दी गई। अब किसी को अबूर करने की इजाजत नहीं देंगे। मईशत जब भी टेक ऑफ करने लगती है, इमरान खान की शरपसंदी इसके रास्ते की रुकावट बनती है। खूनी इनकलाब की धमकियां देने वालों के मंसूबे का आगाज हो गया। मरियम नवाज की ट्विटर पर घन गरज। कहती हैं फितने की कुर्सी की लालच की वजह से 1 माह का लख्त जिगर इससे अलग हो गया। पाकिस्तान का बेटा बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। कौम के मुहाफिजों पर गोलियां बरसाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं।
इमरान खान ने रहनुमाओं के घरों पर छापे नून लीग की फाशिस्ट फितरत करार दे दिया। साबिक वज़ीर आज़म कहते हैं गैर जमहूरी फाशिस्ट इक़दामात मुल्क को अनारकी की तरफ ढकेल रहे हैं। हमने कभी अपने खिलाफ जलसों में किसी किस्म की छापामार कार्रवाइयां नहीं की। मईशत पहले ही तबाही के गड्ढे में उतर चुकी है। डाकू और इनके आकाओं को खबरदार करना चाहता हूं कि ये गैर जमहूरी और सफाकाना इक़दामात माशी सूरत-ए-हाल में मजीद अबतरी लाएंगे। इस्लामाबाद को फतह नहीं करने जा रहे, रोका तो चौक चौराहा, श्रीनगर हाईवे बनेगा। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की हुकूमत को धमकी, कहते हैं पुरअमन एहतजाज हमारा आईनी हक है। बिलावल भुट्टो ने मार्च किया, हमारी हुकूमत ने कहीं कोई कंटेनर खड़ा नहीं किया। गुज़श्ता रात पुलिस ने ख़वातीन को हरासा किया। वकला, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, रिटायर्ड अफसरान मार्च में शामिल हैं। आप किस किस को गिरफ्तार करेंगे? पीटीआई को बड़ा रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई कारकुनान को हरासा करने से रोक दिया। तहरीक इंसाफ के कारकुनों की गिरफ्तारी और रास्तों की बंदिश के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट का धरना केस का फैसला है, हम इसी के मुताबिक हदायत दे देते हैं। डिप्टी कमिश्नर आईजी इस्लामाबाद किसी कारकुन को गैर जरूरी हरासा ना करें। अदालत महज खदशे के पेश नजर हुक्म जारी नहीं कर सकती। पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह ताहिरुल कादरी का इमरान खान के लॉन्ग मार्च से इजहार लाताल्लुकी। कहते हैं तहरीक इंसाफ ने 3.5 साल में सानह मॉडल टाउन मुतासरीन के लिए कुछ नहीं किया। इनकी जंग हम नहीं लड़ सकते, कारकुन खामोश रहें। ताहिरुल कादरी ने अपने कारकुनान को किसी एहतजाज का हिस्सा ना बनने का कह दिया। 45 दिन बाद डॉलर की परवाज को ब्रेक लग गई। रुपए की कदर में इजाफा होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 34 पैसे कमी, नई कीमत 200 रुपये 60 पैसे हो गई। गुज़श्ता रोज डॉलर 69 पैसे महंगा होकर 200 रुपये 93 पैसे का फरोख्त हुआ। बलोचिस्तान के जिला शहरानी के जंगलात में लगी आग पर काबू पा लिया गया। हुकाम के मुताबिक तमाम मुतल्लिका महकमों की कोशिशों की बदौलत आग बुझाई गई। ईरान का फायर फाइटिंग हेलीकॉप्टर आग बुझाने में मददगार साबित हुआ। एफसी के विंग और आर्मी के 2 हेलीकॉप्टरों के अलावा पीजीएम में महकमा जंगलात और ज़िलाई इंतजामिया के एहलकारों ने इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। बच्चों की मौज मस्ती का वक्त शुरू। कराची समेत सिंध भर में मौसम गर्मा की छुट्टियों की घंटी बज गई। महकमा तालीम सिंध का मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान, नोटिफिकेशन भी जारी। 1 अगस्त से स्कूलों में तालीमी सरगर्मियों का आगाज होगा। बहरान से दोचार श्रीलंका में महंगाई एक नए रिकॉर्ड पर जा पहुंची। ईंधन और ट्रांसपोर्ट की कीमतों में इजाफे से लोग घरों में काम करने पर मजबूर। गैर मुल्की ज़र मुबादला की शदीद किल्लत ने दरामदात को रोक दिया। श्रीलंका ईंधन और अद्वियात की कमी और बिजली की शदीद लोड शेडिंग से शदीद मुतासर। और आज तुम याद बेहिसाब आए। फिल्म इंडस्ट्री के दौरे अरूज के लाजवाल किरदार मज़ाहिया अदाकार रंगीला को मद्दाहों से बिछड़े 17 बरस बीत गए। मज़ाहिया अदाकार ने अदाकारी, गुलकारी, हदायतकारी में बेमिसाल काम किया। रंगीला की यादगार अदाकारी के नक्श आज भी दिलों में ताज़ा है। रंगीला के जिक्र के बगैर पाकिस्तान की फिल्मी तारीख हमेशा अधूरी रहेगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए टेलन न्यूज़ के साथ रहिए।